26 अगस्त 2024 श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सोमवार पड़ने जा रहा है और यह रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि की शुभ तिथि है। इसे सोमवार, अष्टमी और जन्माष्टमी के दुर्लभ संयोग के रूप में जाना जाएगा। गुरुजी द्वारा बताए गए कृष्ण जन्माष्टमी और विशेष सोमवार अष्टमी के उपाय इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे बड़े सरलतम तरीके से, ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिले और रोग, कर्ज, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति हो। कब, कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिएगा। चैनल और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यह उपाय गुरुजी ने पिछली अपनी कथाओं में बताया है, जो कि काफ़ी सरल है और काफ़ी लाभदायक है। यह उपाय जब गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं ना, तब उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी और इसमें विशेष तौर पर आपको एक बेलपत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। बेलपत्र आप जो है शिवलिंग पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं। आप इसे चाहें तो प्रदोष काल में करें, चाहे तो पूरे दिन भर में करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह उपाय बहुत लाभदायक है और रोग, संकट, कष्ट, पीड़ाओं से मुक्ति देकर नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि जो भी परेशानी है, समस्त तरह की पीड़ाओं से मुक्ति देगा। परिवार का एक सदस्य कर लेगा ना कार्य तो पर्याप्त रहेगा। पूजा की थाली में आपको जल का लोटा और गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर महादेव के मंदिर में चले जाना है। हमेशा पूजा में प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए आपको अपने मन की कामना कहनी है। तत्पश्चात आपको आसन का चुनाव करना है। शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, दीप लगाएं। तत्पश्चात जो बेलपत्र ली है उसकी बीच वाली पत्ती में, ठीक है, दोनों पत्तियों में, अन्य पत्तियों में कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ एक जो बीच वाली पत्ती है उसमें आपको चंदन लगा देना है। चंदन की वह भी बिंदी लगानी है और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। चाहे तो आप महामृत्युंजय मंत्र बोलें, चाहे तो आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, जो आपको आता हो वही आप मंत्र बोल सकते हैं। तो बीच वाली आप पत्ती पर चंदन की एक बिंदी बना दीजिए और उसके बाद जो है आप उसके ऊपर मात्र एक चावल का दाना, जो कि पूर्ण होना चाहिए, अक्षत स्वरूप होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको चंदन की बिंदी बनाते मनोकामना बोलनी है जरूर से, और एक पूर्ण चावल आपको रखना है। गुरुजी ने यह उपाय खास तौर पर जब सोमवार की तिथि हो और उसमें अष्टमी पड़ रही हो तब बताया है, और चंद्रमा का संबंध चावल से रखता है, तो अपने आप में यह उपाय बहुत सार्थक है और श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। तो आपको विशेष तौर पर चावल जो है रखना है और उसे पकड़कर 1 मिनट अपने हाथ में लेना है और अपनी जो भी पीड़ा, कष्ट, संकट है और आज की तिथि का स्मरण करें। अपना नाम गोत्र बोलने के बाद आपको इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आप देखेंगे कि ऐसा करते ही आपकी शारीरिक, मानसिक पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिल रही है। कहीं अन्य जगह स्पर्श नहीं करना, साधारण सरल तरीके से आपको इसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। धीरे धीरे आपके बाधाएं, संकट, कष्ट, पीड़ाओं से आपको स्वयं ही मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं यह कार्य बहुत सरल है और बहुत श्रेष्ठ है और अद्भुत इसके लाभ मिलते हैं। तो यह प्रथम उपाय मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, जब सोमवार की अष्टमी पड़े तो यह निश्चित रूप से भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देती है। तो यह उपाय आप में से कई भक्तजनों ने सोमवार की अष्टमी के दिन किया होगा, लाभ प्राप्त किया होगा। अब इसे दोबारा से आपको करना चाहिए। अगर आपके सर से संबंधित जैसे रोग पनप रहे हैं, मानसिक, शारीरिक पीड़ाओं से आज जूझ रहे हैं, तो आपको इस उपाय को करने के लिए विशेष तौर पर लौंग की आवश्यकता पड़ेगी। कितने लौंग चाहिए? 7 अर्थात 7 की लौंग की आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो 7 लौंग आप अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए। तत्पश्चात आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। प्रक्रिया वही है, जल इत्यादि चढ़ाने के बाद, विधान से पूजा करने के बाद आप सभी को कोशिश करनी है कि आप प्रभु के नाम मंत्र का जितना संभव हो स्मरण करें, ध्यान करें। तत्पश्चात आप सभी विशेष तौर पर जो है, जो 7 आप लौंग लेकर गए हैं ना, अपने शरीर में जहाँ पर भी रोग पनप रहा है वह उन लौंग में आपको कह देना है, अर्थात पीड़ा, कष्ट कहते हुए आपको जो है, गुरुजी कहते हैं सोमवार की अष्टमी पर 7 या 5 लौंग, ठीक है। आप गुरुजी की YouTube पर भी ये जो है वीडियो सुन सकते हैं, सोमवार अष्टमी लौंग का उपाय बताइए, तो आप पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत वीडियो चैनल पर नहीं बताया जाता है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा, विश्वास रखिएगा। तो 7 या 5 लौंग जितनी भी आपने अपने रोग मुक्ति के लिए, जीवन में बीमारी छूट जाए, यह प्रार्थना करते हुए ली है, आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। वहाँ बैठकर मंत्र जाप करें, अपनी बात कहें, संकट, कष्ट, पीड़ा कहें, और हमेशा ही जो दुख तकलीफ जूझ रहे हैं जिससे, वह बात कहने के बाद आप सभी को विशेष तौर पर
यह जो लौंग है आपको उठाकर घर ले आनी है। ठीक है, जितनी भी लौंग समर्पित की है यह शिवलिंग पर स्पर्श होने के बाद अभिमंत्रित हो गई है, इन्हें आपको घर ले आनी है। नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन्हें शिव मंदिर पर आपको थोड़ा थोड़ा चबा चबा कर खा लेना है। गुरुजी कहते हैं ऐसा करते ही आपके शारीरिक जो पीड़ा चल रही है, खासतौर पर दिन की शुरुआत दवाई खाकर हो रही है, तो इन लौंग का एक एक जो रोज आप विश्वास से सेवन करेंगे सोमवार अष्टमी दिव्य तिथि पर, उसी दिन से आपकी जो शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, उनका निदान होने लगेगा। तो दोनों उपाय भी एक साथ कर सकते हैं। इससे पहले चैनल पर वीडियोस दिए हैं, उन उपायों को भी आप सभी एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 उपाय मैंने आपको बताए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। जैसा कि आप जानते होंगे जन्माष्टमी की पावन पवित्र तिथि है और इस दिन दूध का अपना एक महत्व है। इस दिन आप पंजरी विशेष तौर पर बनाएं, दूध विशेष तौर पर बनाएं और साथ के साथ जैसे लाकर गौ माता का ही आपको जो है भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना है। परंतु आप माखन मिश्री का भोग तो लगाएंगे ही, परंतु इस बात का ध्यान रखें बिना तुलसी पत्र के श्री कृष्ण भगवान भारी से भारी 56 भोग स्वीकार नहीं करते। तो तुलसी पत्र एक दिन पहले ही आप सभी तोड़ कर रख लीजिए। हालांकि उस दिन भी आप तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, एकादशी का दिन नहीं है, सोमवार का दिन है, तो कोई दोष नहीं है। माता तुलसी जो है विशेष तौर पर आपको जो है माता तुलसी भगवान श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित हैं, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप माता तुलसी का स्मरण ध्यान करते हुए तुलसी तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं है। और साथ ही एकादशी का दिन नहीं है यह, जो है माता तुलसी उपवास करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप तुलसी तोड़ सकते हैं। तो भगवान का नाम मंत्र स्मरण करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन मंत्र जाप करना है और एक दिव्य उपाय करना है जो कि दूध का है, क्योंकि इस दिन जो है सोमवार अष्टमी है। गुरुजी कहते हैं जिन महिला पुरुषों के जो है संतान की परेशानी आ रही है, जैसे पुत्र प्राप्ति की दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, कैसे न कैसे ऐसा लगे कि मुझे पुत्र चाहिए, मेरा वंश वृद्धि हो जाए, तो गुरुजी कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन, यह तो बहुत पावन दिन है, जन्माष्टमी है, तो ऐसी स्थिति में बेलपत्र वृक्ष के नीचे ब्राह्मण और पंडित और पंडिताइन के साथ उनके पुत्र को खीर खिलाकर अगर उनका जूठा आप थोड़ा सा ग्रहण कर लेती हैं, तो गुरुदेव कहते हैं इससे आपके जीवन में जो विपत्ति चल रही है, कष्ट और संकट पीड़ा चल रही है संतान संबंधी, उसका निदान हो जाता है। तो कोशिश करें आप सभी आवश्यक रूप से सोमवार अष्टमी पर संतान संबंधी बाधा को दूर करने के लिए यह प्रयोग भी कर सकते हैं। 3 उपाय हो गए। चौथा दूध से संबंधित एक गुरुजी का और उपाय है, जो कि गुरुजी कहते हैं आपके वंश में वृद्धि करेगा और आपकी सब मनोकामना जैसे विवाह, मांगलिक दोष, ट्रांसफर, सभी तरह की दिक्कत को दूर करने वाला है। जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन थोड़ा सा ही हो, ज़्यादा नहीं है, 1 चम्मच ही दूध हो, 1 कटोरी ही दूध हो, घर के शिवलिंग में कहीं नहीं जाना। आपको जो है बेलपत्र की धार से अपने मन की कामना कहते हुए, अपने प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए दूध की धार से जो है बेलपत्र की धार से ज़्यादा शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की कोशिश करनी है। ऐसा करने से जीवन में आने वाली विपत्ति दूर होती है, संकट कष्ट कट जाते हैं। इस तरह से सोमवार अष्टमी के यह दिव्य प्रयोग थे जो मैंने बताए। आप इनमें से कोई सरल उपाय चुनिए और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। हर हर महादेव।